देखिए, मोदी जी अगर फेयर इलेक्शन करेंगे तो मुश्किल है, लेकिन मोदी जी का जो थ्योरी है उसमें तो 400 क्या भैया, तो वो 500 पार भी जा सकते। इस बार हमारे इलाके का माहौल ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग को जिताना है तो इंडिया गठबंधन को, शायरा शाह हलीम को जिताना है इस बार में। सब जगह तो टालीगंज, खिदीपुर, मडियापुर, पिंडिया, कच्ची सब जगह जगह सीपीएम का है, हलीम का है, बोलबाला ज़्यादा है। ठीक है, जब से मडियापुर में बिल्डिंग गिरा है तब से अभी सीपीएम का बोलबाला निकल गया। वोट तो आज तक मैं दीदी को ही दिया, लेकिन अभी दीदी तो इंडिया गठबंधन से हट गई है, तो इस बार हम लोग दीदी को वोट नहीं देंगे। पॉपुलर आगे जहाँ कुछ होता है तो 5 लाख रुपया, आदमी का जान से बड़ा तो 5 लाख रुपया होता है। नहीं, पिछले इलेक्शन के बाद तो अभी तक उनको देखा नहीं है। 2019 के बाद वो नजर नहीं आए। अभी तक तो उनको ऐसे नहीं देखा है, कोई पार्टी के कोई किसी प्रोग्राम में देखा है, लेकिन ऐसे पब्लिक के लिए तो उनको नहीं देखा है। टीएमसी के कैंडिडेट आपके इलाके में दिखी है या नहीं 5 सालों में? माला राय को देखा आपने 5 साल? नहीं, मैंने इस बार हम देंगे सीपीएम को वोट, इसलिए कि हमको प्रधानमंत्री माने राहुल गांधी चाहिए। ये तो माला राय तो आप जानते हैं, हम लोग तो टैक्सी ले गए, वो तो कालीघाट आपका राजबिहारी में उसका घर है। हम लोग तो जाते उसका घर के सामने में गाड़ी लगाते हैं, लाके देखते हैं माला राय खड़ा हो गया है। ठीक है, राजबिहारी का साइड में आपका उसका घर है। तो माला राय तो आज तक वाटगंज में या उसका एरिया में फर्स्ट टाइम उनको हम लोग देख रहे हैं। हमारा मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस और सीपीएम से नहीं है। अब इस बारे में तो हम कैसे कहें अब उनका क्या है नहीं है, लेकिन इंडी गठबंधन के साथ भी तो ऐसा नहीं देखा जा रहा है, तो अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना पॉसिबल भी नहीं है। इस बार हमारे इलाके का माहौल ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग को जिताना है तो इंडिया गठबंधन को, शायरा शाह हलीम को जिताना है इस बार में। देश में महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, करप्शन भी बहुत ज़्यादा, इसका आगे कुछ बोल नहीं सकते। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है ये सब चीज़ देखकर। उसको बोलने से क्या होगा, जीतेगी तो हमारे यहाँ से ना, हम लोग जिससे जिताएंगे वो जीतेगी। माला राय को देखा 5 साल में, नजर आई है इलाके? एक बार भी नजर नहीं आई, वो चेहरा उसका नहीं देखा ही नहीं उसको, खाली उनका सिर्फ बात ही रहता है, आएंगे हो जाएगा सब कुछ, खाली बातें, नजर नहीं आई एक बार भी वो। जी, वोटर यहीं के? जी, यहीं के वोटर हैं। तो इस बार किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? सामने टीएमसी के उम्मीदवार लगातार कई सालों से जीत रहे हैं। ऐसे भी हमारे देश का जो अभी माहौल चल रहा है, तो हमारा तो पूरा ये है कि हम इंडिया गठबंधन के लिए ही। क्या महंगाई मुद्दा है आप लगता है? बिल्कुल मुद्दा है सर। देश में रहने वाला को अगर महंगाई मुद्दा नहीं लगता है तो फिर वो अंधभक्त है, तो मेरे हिसाब से। माला राय के हिसाब से काम नहीं हुआ, इतने सालों से एमपी है, जीत रही है, काम नहीं जीत रही हैं। काम जैसा होना चाहिए था, एक एमपी के द्वारा एक क्षेत्र में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, हम लोगों को उस टाइप का डेवलपमेंट तो दिख नहीं रहा है। तो हम लोग ये चेंज चाह रहे हैं। 5 साल में माला राय नजर आई आपके इलाके में? नहीं, पिछले इलेक्शन के बाद तो अभी तक उनको देखा नहीं है। 2019 के बाद वो नजर नहीं आई। अभी तक तो उनको ऐसे नहीं देखा है, कोई पार्टी के कोई किसी प्रोग्राम में देखा है, लेकिन ऐसे पब्लिक के लिए तो उनको नहीं देखा है। अच्छा, आपके यहाँ से शायरा शाह हलीम सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है उनका वीडियो। जी, कैसी कैंडिडेट है आपके हिसाब से? हम लोग तो उनको पूरा समर्थन दे रहे हैं कि, और हम लोग चाह भी रहे हैं कि इस बार हम लोग की तरफ से शायरा शाह हलीम को ही इस वार्ड में लाया, हमारे इधर में लाया जाए, हमारे क्षेत्र में आए। तो ऐसे उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हमारे तरफ से तो पूरा 100% रहेगा। प्रभावित है शायरा शाह हलीम के? सबसे जो अहम बात है कि इनका जो बैकग्राउंड है, इनका फैमिली बैकग्राउंड या जो इनका है, ये एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती है। और दूसरा कि इस परिवार को हमने हमेशा गरीबों के साथ खड़ा देखा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस बार इनका आने से क्षेत्र के लिए बहुत। इस बार माहौल क्या है साउथ कोलकाता का? टैक्सी चला रहे हैं, कई लोगों को लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या माहौल है? सब जगह तो टालीगंज, खिदीपुर, मडियापुर, पिंडिया, कच्ची सब जगह देख रहे सीपीएम का है, हलीम का है, बोलबाला ज़्यादा है। ठीक है, जब से मडियापुर में बिल्डिंग गिरा है तब से अभी सीपीएम का बोलबाला निकल गया। जो आदमी टीएमसी करने वाला रहता था, जो फतेहपुर में जो बिल्डिंग गिरा, एक बैग जो बोलता बोबीदा बोला एक मरता, नहीं ये काउंसिलर का काम नहीं है, काउंसिलर इसका हाथ नहीं है। तो बिल्डिंग बनाने वाला तो काउंसिलर है,
और वहाँ का पारा लोकल लड़का लोग मिल के बनाया। और अभी उस टाइम जो आदमी मरा, जहाँ भी दीदी कुछ होता है, यहाँ भी वाटगंज में तो रॉड लेके गिरा सामने में, तो बॉबी अदम आ गए। जहाँ कुछ होता है तो 5 लाख रुपया, आदमी का जान से भरा तो 5 लाख रुपया होता है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हाँ, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वोट तो अभी जो हिसाब देख रहे हैं, दीदी का राजनीति कभी आपका बीजेपी में, कभी आ जा रहा आपका लोग बन रहे टीएमसी में। टीएमसी में तो है ही है, तो उसका विषय में क्या बात करेंगे। भाईपो चोर, सब तो चोरी चोर है। पातो है इतना बड़ा पहले नेता जो था, लॉकडाउन में रुपया इतना मिला, कम से कम दे देता गरीब लोग को, तो इतना रुपया आज तक जेल में नहीं रहता। 10 साल में जितना बीजेपी के टीएमसी के अंदर में जो निकला है, तो आज तक सीपीएम के अंदर में कोई नहीं है। कहा जा रहा है कि माला राय टीएमसी के कैंडिडेट बहुत विकास किए। ये तो माला राय तो आप जानते हैं, हम लोग तो टैक्सी ले गए, वो तो कालीघाट आपका राजबिहारी में उसका घर है। हम लोग तो जाते उसका घर के सामने में गाड़ी लगाते हैं, ला के देखते हैं माला राय खड़ा हो गया है, ठीक है, राजबिहारी का साइड में आपका उसका घर है। तो माला राय तो आज तक वाटगंज में या उसका एरिया में फर्स्ट टाइम उनको हम लोग देख रहे हैं। 5 साल बाद माला राय को देखें क्या? हाँ, 5 साल बाद देखे। तो ये चीज़ ऐसा खास बात नहीं है, और पब्लिक जो है सीपीएम को अब चाह रहा है। तृणमूल से परेशान है। परेशान क्या है, सब चोर चोट्टा लोग है। बीजेपी मोदी जी, बीजेपी तो देखिए, बीजेपी का जो हाल है, आपकी जो पार था पहले सीए एनआरसी और राम मंदिर बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो अब तो राम मंदिर का नारा नहीं है उसका, अब की एक ही नारा है 400 का पार। 15 लाख भी तो दिया मोदी जी। अब किसको दिया ये तो हम लोग को नहीं मालूम है, आपका मुंह से सुने। मेरा अकाउंट में तो हम लोग टैक्सी 35 साल टैक्सी चलाए, 1 रुपया भी नहीं देगा सरकार का। एकदम आज से हम की कीमत जो बढ़ रही है, कितना बचत हो जाता है रोज? हम लोग देखिए धूप में जल के गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चला के हद से ज़्यादा 300 से 400 में बचता लोग। मालिक को देने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते तो 10,000 रुपया का तेल जलता है। 1 किलोमीटर 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलता है इसका। तो क्या साउथ कोलकाता में सायरा शाह हलीम आ रही? सारा से आने का चांस है, ये नहीं बोले आएगी, चांस है भाई। जो भी लीडर अच्छा काम करेगा, पब्लिक उसी को चॉइस करेगा। मोदी जी का जो वादा है 400 पार और डेवलपमेंट का काम हो रहा है देश में। देखिए मेरा हिसाब से वोट तो आज तक मैं दीदी को ही दिया, लेकिन अभी दीदी तो इंडिया गठबंधन से हट गई है, तो इस बार हम लोग दीदी को वोट नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन से दीदी हटने की वजह से आप लोग वोट नहीं दे रहे दीदी? इस बार दीदी को वोट नहीं देंगे। तो टीएमसी के कैंडिडेट आपके इलाके में दिखी है या नहीं 5 सालों में? माला राय को देखा आपने 5 साल? नहीं, हम मैंने इस बार हम देंगे सीपीएम को वोट, इसलिए कि हमको प्रधानमंत्री मैंने राहुल गांधी चाहिए। अच्छा, समझे बात, इसलिए इस बार मैंने सीपीएम को ही हमको वोट देना है। तो राहुल गांधी को क्यों आप लोग पसंद कर रहे हैं? राहुल गांधी इसलिए पसंद कर रहे हैं कि मान लीजिए ये जब से प्रधानमंत्री आया है, हमारा फेवर में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। आप देख लीजिए, मिसाल के तौर पे जिस टाइम में 2014 में जब प्रधानमंत्री आया, उस टाइम डीजल का ऑलरेडी दाम था 56-58 रुपया, 60 रुपया। उस टाइम में हुआ कि काला धन वापस लाएंगे तो महंगाई और भी कम हो जाएगा, ठीक है। अभी तो 10 साल चल गया, प्रधानमंत्री 10 साल अपना राज्य चला लिए, तो फिर अभी 90 रुपया 71 पैसा डीजल का दाम हो गया। काहे इतना हुआ? सड़क भी तो अच्छे बना रहे हैं प्रधानमंत्री, इतना शानदार सड़क में आप टैक्सी चला रहे खाली हैं, सिटी लंदन मत जैसा देखिए। सड़क बना रहे हैं। खाली सिटी मत देखिए, थोड़ा हट के भी देखिए ग्राम तरफ में। आप जहाँ हैं सिर्फ यहाँ मत देखिए, थोड़ा हट के भी देखिए कि यहाँ क्या अवस्था है। हम लोग तो गाड़ी चलाते हैं ना, हर जगह गली गली घूरते हैं, समझ रहे बात। तो हर जगह इस तरीक़ा से आप भी घूर के देखिए, तब आपको भी महसूस होगा कि क्या हाल है। कुछ ऐसा जगह है, मान लीजिए
4-5 किलोमीटर दूर तक जो रास्ता है वो इधर पीछे की तरफ से, पश्चिम की तरफ से बनते हुए आ रहा, पूरब तक 5 किलोमीटर जा रहा है, जब तक फिर मालूम पड़ा कि जहाँ से शुरू किए थे वहीं से फिर टूटना शुरू हो गया। मोदी जी आ रहे हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, इसलिए कि हम अपने हिसाब से बोल लें कि हम इस बार नहीं चाह रहे। अगर दीदी कांग्रेस को जोड़ देती तो दीदी को ही वोट देते। सायरा शाह अलीम सीपीएम के कैंडिडेट है, कैसे देखते हैं उनको? अच्छे देखते हैं, हाँ उनका बात विचार अच्छा लगता है, उनका बात विचार में मीठापन लगता है, इसलिए उनको हम पसंद करते हैं।